फिर खुशामदीद। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने सारे मामलात अपने हाथ में रखे हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है असेंबलियां और बंदे दोनों उनके मुताबिक हों। मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM जैसी जमातों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो जिस सिस्टम के अंदर हैं वो रोएंगे, जो सिस्टम से बाहर हैं वो जमकर बात करेंगे। इंतखाबात में घरों में सोए हुए और दस्तबरदार हुए लोग जीत गए। मौलाना ने आज फिर यही मौक़िफ़ अपनाया कि 9 मई का बयानिया दफन हो गया है। हम किसी किस्म की वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर PTI जीती है तो उनको हुकूमत दें। मुदाखलत के साथ आइंदा इलेक्शन में भी फ़ायदा नहीं होगा। 2018 में भी कहा था कि धांधली हुई और आज भी कहते हैं कि धांधली हुई। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबी नताइज के बाद किसी लगी लिपटी के बगैर इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को तनकीद का निशाना बनाती आई हैं, मगर इशारों किनायों में। मौलाना फजलुर रहमान जैसे अहम सियासी रहनुमा की इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर खुल्लम खुला तनकीद का मकसद क्या वाकई इंतखाबात में इस किरदार को रोकना है, या फिर मौलाना फजलुर रहमान इस बात को जहनी तौर पर तस्लीम नहीं कर पा रहे कि कुछ ही अरसे पहले तक उनके सियासी हलीफों नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को इस सिस्टम में हिस्सेदारी मिल गई है, मगर मौलाना के हाथ में कुछ नहीं आया। अगर मौलाना की असल नाराज़ी यही है तो क्या मुस्तकबिल करीब में उन्हें सिस्टम में हिस्सेदारी देकर उनकी नाराज़ी दूर हो जाएगी? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल है, जो सिस्टम के अंदर हैं वो रोएंगे, जो बाहर हैं वो जमकर बात करेंगे। इनसे मुल्क नहीं चलेगा, निज़ाम गिर जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा या फिर दूर अंदेशी? हसन निसार साहब, मौलाना की गुफ्तगू को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं देखता नहीं गुफ्तगू को उनकी, मैं सुनता हूँ। अच्छा जी। मेरे पास हुनर नहीं है कि चले एनालाइज कर लें इसको, क्या कह रहे हैं वो। अच्छा नहीं, तजिया निगारी भी क्या है, कसाईयों वाला काम, पुटकी बोटी गोल बोटी। इतने बड़े कसाई ना बनो ना जी, थोड़ा नरमी नाल चल सीने की नहीं चलो। अच्छा, पहली बात तो शहजाद भाई ने बड़ा आज मज़ा दिया है। उन्होंने बार बार रास्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो मुझे एक मिसरा याद आया। मुझे रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। ये पूरा जवाब है। वैसे खैर, रह गए मौलाना, माय डियर मौलाना, तो उनका आधा गुस्सा है, आधी दूरंदेशी है। आधा गुस्सा, आपने दूरंदेशी डाली है, गुस्सा या फिर नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, आधा सच बोला उन्होंने, आधा झूठ, और झूठ बेखबरी में बोला, जानबूझ के नहीं। अपना अपना विजन होता है, मुमकिन है मैं ही कल झूठा निकलूं। आधा सच आधा झूठ, क्योंकि सिस्टम के अंदर वाले ही नहीं, बाहर वाले भी रोएंगे। और एक फर्क होगा, अंदर वाले खून के आंसू रोएंगे, बाहर वाले सादा आंसू रोएंगे। बाकी बचे अवाम, वो क्या करेंगे ये फिर कभी सही। ठीक हो गया। अब सार साहब, मौलाना 9 मई के बयानिए के दफन होने की बार बात कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं या फिर PTI के साथ राहो रस्म पैदा करना चाह रहे हैं? दोनों काम कर रहे हैं। उनको तंज कर रहे हैं और PTI को ये मैसेज है कि मैं आपके मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जो आपका सवाल है उसमें मुझे देखें, मैं नहीं समझता कि जो मौलाना साहब ने बात की है वो दुरुस्त है। सिस्टम के अंदर वाले, मेरी जितनी ज़िंदगी है और जितनी मैंने तारीख़ पढ़ी है, पाकिस्तान में सिस्टम के अंदर रहने वाले कभी नहीं रोता। नाम आपने जाने नहीं देने ऑन एयर, इसलिए मैं नाम नहीं लेता। नहीं रोते, सिस्टम के अंदर रहने वाले नहीं रोते। सिस्टम के बाहर वाले रोते हैं, जो हम हैं, जो आवाम हैं। और हमारे रोने को समझा जाता है कि अल्लाह दी वांडे इसते इंजी खुश रहो। ऐसा नहीं है, ये झूठ है। अल्लाह दी वंड इस तरह नहीं है। अल्लाह ने इस तरह तकसीम नहीं किया लोगों में वसाइल को, जिस तरह हमने बना दिया इस निज़ाम ने। ये ऐसा एक्सप्लॉयटेटिव निज़ाम है जिसमें निज़ाम के अंदर वाले खुश हैं, खुश रहेंगे। सिर्फ एक मसला है, जो निज़ाम के बाहर बैठा है ना, एलीट का नुमाइंदा, वो सिर्फ निज़ाम के अंदर जाना चाह रहा है। उसको और कोई शिकायत नहीं है, उसको और कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ टैक्टिक्स हैं, प्रेशर टैक्टिक्स हैं ये सारे, कि मैनू भी अंदर बुलाओ, मुझे भी ट्रेन की बोगी में सवार करवाए ना। आप तो निकल रहे हैं, मुझे भी लेके चले साथ, ये मसला है।
आवाम के लिए नहीं कुछ हो रहा है यहाँ पे, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने जानने वालों के लिए ये सब गेमें हो रही हैं। क्योंकि एक पावर स्ट्रक्चर है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं आप, इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि आप हुकूमत में जाएंगे और इस इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट लेंगे। आप किसी ओहदे पे जाएंगे, उसके लिए आप लॉबिंग करते हैं, रिश्वत देते हैं, खाने खिलाते हैं लोगों को, आप उस ओहदे पे भी चले जाते हैं, फिर आप उस ओहदे से पैसे बनाते हैं, खुद भी अपने यार दोस्तों को भी कहते हैं बनाओ, मौज करो। दिस इज़ व्हाट दिस कंट्री इज़ बीइंग ट्रीटेड एज सिंस द बिगनिंग। आप देख लें उठा के, अभी देख लें, इस दौर में केयर टेकर गवर्नमेंट में देख लें क्या क्या हुआ। उससे पहले पीडीएम की हुकूमत में किसने नहीं माल बनाया, उससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट में किसने नहीं बनाया। ये खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही, इतना कर्जा क्यों चढ़ गया हुकूमत पे। पंजाब का हाल देख लें क्या हुआ, सिंध का हाल देख लें। सिंध में तो निज़ाम जो है ना, लफ्ज़ निज़ाम, सिस्टम जो है, लफ्ज़ सिस्टम सिंध में मतलब ये है करप्शन, रिश्वत, इसका मतलब है रिश्वत। वो कहते सिस्टम ये ऐसा है, यहाँ पे ये सिस्टम बन गया है, इसका मतलब रिश्वत कितनी, कहाँ पे कितनी देनी, ये मतलब है सिंध में। कभी बात की हमने इस पे टीवी चैनल पे, कभी हमने इस पे प्रोग्राम किया, इतना ज़्यादा हमने इसको लेजिटिमाइज कर दिया। तो सिस्टम में जो रहेगा वो खुश रहेगा। तो हमें मुसलसल पैगाम दिया जाता है इस मुल्क की रूलिंग लीड से, सिस्टम का हिस्सा करप्शन करो, चोरी करो, डाका करो, मेरे साथ रहो। तो अफसर साहब, इसमें ऑप्शन मैं कहूँ, आप ये जो प्रेशर टैक्टिक के सिस्टम का हिस्सा बनने की कोशिश, तो ये कि हम गुस्सा है फिर ये उनका, आपकी गुफ्तगू से लग रहा है? नहीं, कोई गुस्सा शुस्सा नहीं है। ये सिर्फ दबाव गुस्सा होता है, गुस्सा जो आता है किसी ऐसे इंसान को आता है जिसका कोई उसूल हो, जिसका कोई दिल धड़कता हो, उस दिल में कोई धड़कता हो, ठीक है, उस इंसान को गुस्सा आता है। ये जो मसनूई गुस्से हैं ना, ये गुस्से हिस्से के हैं। सही हो गया। ये कसाई की बात हो रही थी, मैं सोच रहा था वाम के वो पुट की बोटी देखे ना। अब ये हसन निसार साहब भी लाहौरी लीड का माशाल्लाह लालपुरी थे, मैं तो समझता था मेरे भाई हैं, लेकिन वो लाहौरी लीड में शामिल हो गए। पुट का गोश्त पसंद है उन्हें, हम आवाम के लिए छिछड़े। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। शहजाद साहब, जो मौलाना गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो कहते हैं पीटीआई जीती है तो उनको हुकूमत दे दें, फिर वो बहुत सी इस वक्त दूसरी सियासी जमातों से पीटीआई राब्ते कर रही है, महमूद अचकज़ई साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है। और अब आप ये क्या समझते हैं कि ये मौलाना या पीटीआई वगैरह जमातें मिलकर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की तरफ बढ़ेंगे, उसके लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं वो ऐसे बयानात से? मेरा ख्याल है एक तो अगर उनको ये समझ है कि वो ऑपोजिशन में हैं और मान लेना चाहिए कि ऑपोजिशन में है, तो फिर तो उनके लिए भी ये रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन वो मान नहीं रहे कि वो ऑपोजिशन में है। असल में ये सारा मसला जैसा अफसार साहब कह रहे थे कि ये सिस्टम के अंदर या बाहर कहीं अंदर जाने की कोशिश है। तो मौलाना साहब क्योंकि ऑपोजिशन में है, ऑपोजिशन में असल में सच बोलना बहुत आसान हो जाता है। जब आप सिस्टम के अंदर होते हैं या हुकूमत में होते हैं तो फिर सच नहीं बोला जा सकता। और चूंकि सच जब आप बोलना चाहते हैं तो सच कई मरतबा बोलते बोलते आप आपे से बाहर हो जाते हैं। सच के अंदर भी एतदाल का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो सच जो किसी फसाद या किसी निफाक का बायस बने वो मतरूक हो जाता है। इसलिए सच को भी काबू करना चाहिए, सच को संभालना भी एक आर्ट है। तो मौलाना साहब जिस तरीके से बात करते हैं, खुली डुली आजकल बात कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत जब कोई नजर आएगा, सियासतदान है नजर आएगा तो उसका हिस्सा हो जाएंगे। लेकिन मैं उनसे ये भी एग्री नहीं करता कि निजाम नहीं चलेगा। निजाम चलने के लिए बहुत ही आसान रास्ता है, और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन अपने आप को कटहरे से बाहर निकाल ले। और उसके कटहरे से बाहर निकलने का एक तरीका है कि जो खसूसी नशिस्तें रह गई हैं, देखिए बाकी तो सारी शिकायतें इसकी इलेक्शंस की है ना, रिगिंग की, तो वो तो 4-4, 5-5 साल स्टे पे लोग रहे हैं यहाँ पे। जो डिप्टी स्पीकर था कासिम सूरी, वो 4 साल स्टे पे डिप्टी स्पीकर रहा। शहबाज शरीफ साहब 5 साल अपने वजारत आला पंजाब की स्टे पे गुजार गए। वो फैसले ही उनके बाद में होते हैं, तो इसलिए वो खतरे की बात नहीं है। और ना मखसूस नशिस्तें देने से कोई खतरा पैदा हो। हाँ, मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के बाद अपने आप को इलेक्शन कमीशन फारिग कर लेगा और हमारी सबकी तोपें पीटीआई की तरफ हो जाएंगी कि वो अगर अब भी सही होकर काम नहीं करते तो फिर मैं, अफसार साहब, इफ्तिखार साहब और हसन साहब सब मिलकर ये बात करेंगे कि मुकम्मल तौर पर पीटीआई का कसूर है कि निजाम को चलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन जहां पे पीटीआई के आगे खड़े हो जाते हैं लोग आके और ऐसी ऐसी हरकतें शुरू कर देते हैं कि निजाम के ना चलने का बायस हो, फिर पीछे उसकी आड़ में मौलाना साहब भी बात करेंगे और बड़े बड़े सुरमा बात करेंगे। होते सियासतदान है, इसलिए सच बोलना आसान, ऑपोजिशन के अंदर उधर जाने की ज्यादा कोशिश। इसलिए मैं मौलाना साहब से एग्री नहीं करता। निजाम चलेगा, चलाने के लिए थोड़ी सी एक अकल की जरूरत है कि कैसे इसको यहां से धक्का मार के आगे पहुंचाना।
ठीक हो गया जी। इफ्तिखार साहब, वो तो यहाँ तक कह गया आज कि आलमी क़ुव्वतों की हिदायत पर असेंबलियों में हमारी तादाद कम कर दी गई। गुस्सा है, दूर अंदेशी है, निज़ाम को ना चलते वो क्यों देख रहे हैं? देखिए ना, आलमी साजिश डिक्लेयर करना, कहना तो बड़ा आसान है, साबित कर सकते हैं कि 2008 के बाद के जो इंतखाबात हैं उनसे आज तक जो है इनकी पोजीशन क्या है, इनका स्कोप बड़ा है, कम हुआ है? अगर इनका स्कोप कम हुआ है तो क्या ये भूल गए हैं कि इसमें आलमी साजिश कहाँ से आ जाती है? जब आप लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हारते हैं, आप पेशावर में जीत गए ना, मेयर आपका है ना, जो गवर्नर साहब हैं ये क्या एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार नहीं होते? ये मौजूद नहीं है वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में। इनका तल्लक किससे है? किसके ये रिश्तेदार हैं? ऐसा ना करें मौलाना साहब, आपकी बहुत इज़्ज़त है, आपका बहुत एहतराम है, आपके वालिद का नाम एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शिकस्त दी थी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शिकस्त देना नामुमकिन था। तो मेरा ख्याल है कि हम ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हमने अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की? क्या पूरे खैबर पख्तूनख्वा की तमाम यूनियन काउंसिलों में आपकी पार्टी वैसे ऑर्गेनाइज है जैसे सियासी पार्टियों को ऑर्गेनाइज होना चाहिए? हमसे गलतियां हो रही हैं सियासतदानों से। हम अपनी सियासी पार्टियों पर तवज्जो नहीं दे रहे, हम अपनी इलेक्शन कैंपेन पर तवज्जो नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं करने नहीं दी गई, हमें कह रहे थे बाहर ना निकलो। बिल्कुल सही बात है, बड़ी आयशा ने बड़ी काम की बात की। मौलाना ने आज कही। नहीं, आप आयशा ने बड़ी काम की बात की। ये मेरे साथ भी मौलाना साहब आपने ये बात की, हम जब दोस्त मिले कुछ, तो हमने तब भी ये कहा था कि ये सारे के सारे खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं हो सकता कि आपको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। कुछ इलाके वाक़ईतन ऐसे थे जहाँ पे आपके ख़िलाफ़ जो लोग थे वो तशद्दुद पे आ गए थे, हमें मानते हैं, लेकिन वो सारा खैबर पख्तूनख्वा तो नहीं था, फिर सारा पाकिस्तान तो नहीं था। आप खैबर पख्तूनख्वा तक और बलूचिस्तान तक ही महदूद हो गए। आपने जो कोशिश की सिंध में, उसके अच्छे नतीजे निकले, आपको हज़ारों में वोट मिले, कम वोट नहीं मिले। तो सवाल अब कहेंगे क्या मौलाना, क्या मकसद क्या होगा? मौलाना जो कह रहे हैं, मौलाना गुस्से में कह रहे हैं, गम में कह रहे हैं, और गम और गुस्से में जो बात की जाए, क्या सच क्या? भाई सच है तो लाए ना। देखो मेरे नज़दीक सच और झूठ की आज बातें बड़ी हुई। मेरे नज़दीक सच और झूठ ये है, 1 कौमी हल्का, 2 कौमी हल्के, 10 कौमी हल्के लाइए और बताएं कहाँ क्या क्या धांधली हुई है, किस पोलिंग स्टेशन से धांधली हुई है, किस आरओ ने आपके पर्चे। हालत तो ये है पंजाब में कि कांजू का अभी इलेक्शन रिजल्ट आया है, जिनको शोर मचाना चाहे वो शोर ही नहीं मचा रहे। अब अब्दुर्रहमान कांजू जीत गया, क्या हुआ कि उसके वोटों में आपने सूबाई असम्बली के पर्चियाँ भी डाल दी और उसको गिन लिया। ये कैसे हो सकता था कि 2 रंगों की पर्चियाँ गिनी जाती? तो देखें, ये बात ऐसी नहीं है जैसी आप कह रहे हैं। और मैंने पहले भी अपने आज आगाज़ में कहा कि हमें कहा गया एक तूफ़ान आएगा, वो तूफ़ान अगर आया तो मुस्लिम लीग नून तो हार गई, तो फिर वो तूफ़ान किसके हक़ में गया? और जिसके हक़ में वो तूफ़ान गया, क्या उसका वोट 2018 के मुकाबले में बढ़ा या नहीं बढ़ा? ये है मेरा सवाल। और क्या खुद ऑन दी ओवरऑल जो हमारा टर्न आउट है 48 पॉइंट कुछ, क्या ये 2018 से कम नहीं? तो फिर वो तूफ़ान किधर गया? फिर वो नौजवान वोट किधर गया जिससे आपने डरा के लोगों को बिठाए रखा? और आप भी ऐसी काम कर रहे हैं। और मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा मौलाना, यू आर ए वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन, प्लीज़ आप अपनी उस इज़्ज़त को महफूज रखें, काम करें, पार्टी को ऑर्गेनाइज करें, आवाम तक जाएं, आवाम आपको ज़रूर वोट डालें। और गुस्सा कम करें, ये आप कह रहे हैं? गुस्सा कम करें, ये तो गुस्सा तो करना नहीं चाहिए। वैसे मौलाना साहब गुस्से में थोड़े से नहीं, आज तो बहुत मुस्कुरा के गुफ्तगू कर रहे थे। मुस्कुरा के गुस्सा दिखा। इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह।